हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं मनविता एकेडमी पर। तो आज हम लोग 3 या 4 क्लास में देखेंगे कुछ जो करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नदी वाला, खेल वाला और जनगणना वाला, जो जनगणना बिहार में हुआ था उसका कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग जब बीपीएससी का एग्जाम हो जाएगा तो नए सिरे से हम लोग फिर से तैयारी करेंगे। तो अभी हम लोग इसी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्लास इसका शुरू करते हैं। अभी जो है ना, अभी हल्का सा शादी का आवाज आ जाए, चौगीत का आवाज आ सकता है, क्योंकि अभी बगल में हमारे घर के बगल में क्या शादी है, तो वहां पर क्या हो रहा है, माइक बज रहा है। अभी पूरा गांव लगता है ना, इस गांव में अभी पूरा शादी का माहौल है। अभी भी मतलब अभी लगन है तो शादी का ही तो माहौल होगा, लेकिन यहाँ पर लड़कों से ज्यादा इस बार लड़की का शादी है। कल मेरे यहाँ निमंत्रण भी है, 3 जमात से जो निमंत्रण आया है वो भी लड़कियों का ही निमंत्रण है। एक हमारा बच्चा है, उसको कहीं से भी निमंत्रण आ जाए भाई, उसको जाना है तो जाना है। अभी हाल फिलहाल में हम 4 तारीख को लड़की के तिलक था वहां हम जा रहे थे। अब वो इतना रोया, इतना रोया, 1 घंटा तक के रोया। हम उसको ले जाना चाह रहे थे, बाकी लेकर गए नहीं, क्योंकि गाड़ी पर हमें ही शायद उल्टी नियत होने लगती, इस कारण से हम उसे नहीं ले गए। बाकी खूब रोया। तो वही जैसे ही नौता आता है ना, तो क्या कर रोने लगता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो लगा हुआ है, अभी हम इसको हल्का से एक ही क्वेश्चन की ओर गए थे। अब कंप्यूटर का, लैपटॉप का जो वहां पर इससे चार्जर का लाइन कटा हुआ था, जिस कारण से हमारा लैपटॉप बंद हो गया था, इस कारण से एक ही क्वेश्चन करना पड़ा। चलिए पहला ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? क्योंकि इसका जो सही उत्तर बताए थे यही थे, एंटोनियो कोस्टा। कौन था? एंटोनियो कोस्टा। दूसरा क्या था? हाल में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा क्यूसुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? और किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो बाढ़ आया था उस खबरों में? और अचानक बाढ़ आने के कारण खबरों में रहा न्योमा क्यूसुल क्षेत्र किस केंद्र शासित राज्य में स्थित है? तो वह किस केंद्र शासित राज्य में? लद्दाख से, जो जम्मू कश्मीर का भाग पहले था उसी को तोड़कर के क्या बनाया गया? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो लद्दाख ही केंद्र शासित प्रदेश है जो अचानक बाढ़ आया था कहां? न्योमा क्यूसुल में। अभी सिर्फ हम डिकोड करेंगे, ज्यादा कुछ बोले नहीं समझाएंगे। बोला चौथी विश्व टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो विश्व टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। यही 2 है कि यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। यह भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? रक्षा के जो सेक्रेटरी थे गिरधर अरमाने ने किया था। अब देखना होगा कि कौन इसका कथन सही है। तो जो हुआ था, यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था, लेकिन इसका जो हुआ था, भारत का प्रतिनिधित्व जो किए थे वह रक्षा के सचिव गिरधर अरमाने ने नहीं किया था। तो ये क्या है? गलत है। इसका एक क्या होगा? केवल एक ही सही होगा। यह हमारा उत्तर ये सही होगा, केवल एक उत्तर ही सही होगा। यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था, न कि इसमें भारत के प्रतिनिधित्व कौन किए थे? रक्षा सचिव के गिरधर अरमाने ने नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो अभ्यास खान क्वेस्ट हुए थे उसके संबंध में कथनों पर विचार करें। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
या मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। अब इसका कथन देखना, दोनों में से कौन सा कथन सही है। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है। यह केवल यह होगा सही, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। इसका यही उत्तर सही होगा। क्या? खाली सिर्फ दो। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? हाल में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीवन जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? मन बोल रहा संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो वह कौन है? भारत है। अपना देश कौन है? भारत है। क्या है? संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा बाबू कि हाल में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक या अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक। ये जो दिया है विश्व बैंक दिया हाइड्रोजन मतलब हरित हाइड्रोजन का जो समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन दिया हुआ कौन दिया? विश्व बैंक ने भारत का ऋण को मंजूर किया है। हरित हाइड्रोजन क्या होगा? इससे मतलब गाड़ियां भी चलेगी, रेलगाड़ियां कभी शायद इस पर बात चल रहा है। तो हरित हाइड्रोजन मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावार पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बोल रहा है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावार पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? लक्ष्मी झा। इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी झा। कौन? लक्ष्मी झा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या करा? संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल में ही वार्षिक विश्व भूख रिपोर्ट जारी किया है? भूख रिपोर्ट जारी किया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी ने हाल में वार्षिक विश्व भूख रिपोर्ट जारी किया है? इसका सही उत्तर होगा सी। क्या नाम है? सी UNODC। कौन? UNODC ने ही क्या किया? वार्षिक विश्व भूख रिपोर्ट जारी किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लिखे क्योंकि वह फुट वाला बहुत देरी लगता है लिखने में। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? भारत और मंगोलिया का सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा सी उमरोई मेघालय में। कहां पर? उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था 16वां संस्करण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? जुलाई 2024 में आइडियाज लाइव पहल किसने शुरू किया था? आइडियाज लाइव पहल किसने शुरू किया था? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव या केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसका जो सही उत्तर होगा, ये तीनों नहीं होगा, ये तीनों गलत होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या किया था? आइडियाज लाइव पहल की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस सपोर्ट कहां स्थापित किया जाएगा? तो बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस सपोर्ट कहां स्थापित किया जाएगा? तो पहला है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। इसका आंसर जो होगा सी होगा तमिलनाडु में इसका किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या करा? हाल में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है?
हाल में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? पहला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी तीसरा, नीति आयोग ने क्या किया है? संपूर्णता अभियान शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 को देखते हैं, क्या कहा कि हाल में ही समाचार में चर्चित जंग डीएनए क्या है? हाल में ही समाचारों में चर्चित जंग डीएनए क्या है? तो डीएनए के क्षेत्र में जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, दूसरा डीएनए के जो गैर कोडिंग क्षेत्र कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त डीएनए या डीएनए जो पूर्णतः कार्यात्मक है। इसका सही उत्तर होगा, ये होगा डीएनए गैर कोचिंग क्षेत्रों के में क्या होता है? चर्चित है। डीएनए गैर कोचिंग क्षेत्रों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? हाल में ही प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया था? मतलब प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहां पर किया गया था? तो पहला हैदराबाद, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा बेंगलोर, चौथा चेन्नई। इसका जो सही उत्तर होगा वह नई दिल्ली। यदि बोला जाए सर कि धरती पर सबसे अमर चीज वस्तु कौन है? मानव तो नहीं है, ये तो फिक्स है, मानव आता है तो मरता है, गाय भैंसा मरता है, लेकिन धरती पर एक चीज क्या है? अमर है, प्लास्टिक। प्लास्टिक को अभी आप जवान है, आप अपने घर के एक कोना में गाड़ के कहीं रख दीजिए, जब आप 50 साल 70 80 साल का हो जाएगा फिर उसको निकालेंगे, साला जस के तस रहेगा, हम लोग चिंगुड़ के दम तन्नू हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक जस के तस रहेगा। इस पृथ्वी पर कोई चीज अमर है तो साला वो प्लास्टिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित सरकार के कथनों पर विचार कर केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, या नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीएन या यूएएमएल और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है, या नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहर प्रचंड द्वारा विश्वास मत हराने के बाद हुआ। इसका सही उत्तर होगा वह बी होगा। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी या सीपीएन या यूएमएल और नेपाली का गठबंधन है, और नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहर प्रचंड द्वारा विश्वास मत हराने के बाद हुआ। इसका सही उत्तर 2 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? बोला इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? कोपेनहेगन और टोक्यो, वियना या ज्यूरिख। इसका जो सही उत्तर होगा वियना। ये किसका राजधानी है? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया। एक बार लगता है 6 या 7 क्लास में पढ़ रहे थे, तो हमारा जीके का एग्जाम होता था, 100 नंबर का जीके का एग्जाम होता था। तो जो 100 नंबर का जीके का एग्जाम होता था ना, तो उसमें आया था ऑस्ट्रिया की राजधानी लिखे। हम क्या कर दिए, इसको ऑस्ट्रेलिया बना दिए। इसको क्या बना दिए? ऑस्ट्रेलिया बना दिए। जब ऑस्ट्रेलिया बना के हम यहाँ लिख दिए कैनबरा। कैनबरा हमारा जो टीचर थे वो गलत कर दिए, हम सोचे कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बनाते। तो वियना किसका राजधानी है? ऑस्ट्रिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। उसमें बहुत कुछ होता था, उसमें सही से उत्तर लिखने नहीं आता था। 6 क्लास 7 क्लास में 6 क्लास तक तो नहीं लिखने आता था, 7 क्लास से लिखना फिर धीरे धीरे शुरू हो गया, 8 क्लास से भी लिखना आ गया, 9 10 लिखना चालू हो गया। फिर जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो अभी पता है, इसके पहले 16 संस्करण। कितना?
16। इसका सही उत्तर क्या होगा? 16। भारतीय सेना और बांग्लादेश सेना के बीच जो 9 बैडी एलिफेंट संयुक्त अभ्यास किए गए थे वह कितना 2024 तक, तो 16 संस्करण इसका किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक पुख्त बैंक नोट लॉन्च किया है? पुख्त बैंक नोट लॉन्च किया है, यहाँ तकनीक बैंक नोट लॉन्च किया है, ये शायद गलत हो सकता है। पुख्त बैंक नोट लॉन्च किया मतलब 3D बैंक नोट लॉन्च किया, किस देश ने किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या है? नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इस अंतरला कर सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जापान ने क्या किया है? दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक मुक्त हो गया पुख्त होगा मुक्त बैंक नोट लॉन्च किया। तो वह देश कौन है? जापान है। यदि आ जाए होलोग्राफी 3D तकनीक मुक्त बैंक नोट किसने लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया। कहां पर दुनिया की सबसे पुरानी, क्वेश्चन नंबर 20 है, कहां पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? उन्होंने कहां पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीपों पर या केरल? इसका सही उत्तर होगा यह होगा इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीपों पर। कहां पर? इसका सही उत्तर सी, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीपों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 3D मुक्त बैंक नोट लॉन्च किया है तो वह कौन सा देश है? जापान। किस देश ने हाल में ही उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आलोस 4 को लॉन्च किया है? आलोस 4 को लॉन्च किया है, एलोस 4 को लॉन्च किया है। नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड या जापान? ये कौन कर सकता है? जापान ही कर सकता है, ये सब नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 22 यूनेस्को द्वारा हाल में ही कौन सी पहल शुरू की गई? यूनेस्को द्वारा हाल में ही कौन सी पहल शुरू की गई थी? पहला गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग, या यूथ फॉर ग्लोबल पीस, या क्रिएटिव माइंड्स हेल्दी लाइफ्स, या यूनेस्को यूथ एनवायरनमेंट प्रोग्राम? इसका सही उत्तर होगा ये होगा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। इसका सही उत्तर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बोला कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो सही उत्तर होगा मार्क रूटे। मार्क रूटे को क्या किया गया? नाटो के अगले महासचिव के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्या कहा? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? बिल्टा बिहार, तुमकुरू कर्नाटक, या शेरपुरा महाराष्ट्र, या मल्लाई पड़ी केरल में? तो यह जो शुरू किया गया है तुमकुरू कर्नाटक में। इसका सही उत्तर क्या होगा? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो हमारा भारत है, कहां पर? तुमकुरू कर्नाटक में शुरू किया गया, तुमकुरू कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वह है डॉक्टर अजय मायूक्त। कौन? डॉक्टर अजय मायूक्त। क्वेश्चन नंबर 26 विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? मिस यूनिवर्स है। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? एक बार इस क्वेश्चन को आपको देखना होगा। क्वेश्चन का मतलब सही है लिखते जो पीडीएफ। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? केंजा लेदली,
या सोफिया या सातवारी या अलेक्सा या अलेक्सा? अलेक्सा, केंजा, लेदली या सोफिया या सातवारी या अलेक्सा? इसका जो सही उत्तर होगा केंजा लेदली। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? केंजा लेदली। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। हाल में ही समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस क्या है? हाल में ही समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? पनडुब्बी है, एआई उपकरण है, या लाल अतिदानव तारा या आक्रामक फॉल? इसका सही उत्तर होगा लाल अतिदानव तारा। क्या है? एंटारेस लाल। एंटारेस क्या है? लाल अतिदानव तारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो बात केपी शर्मा ओली ने क्या लिया है? शपथ लिया। कौन? केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 30 क्वेश्चन का हमने क्या बनाया? सेट बनाया। हाल में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? मनुष्य समलैंगिकता कहने का मतलब लड़का लड़का के साथ सेक्स करता है, लड़की लड़की के साथ सेक्स कर सकता है। सेक्स और मतलब ब्याह भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है, दूसरे के साथ रह सकता है। पहले भारत में नहीं था, लेकिन भारत में भी इसको दर्जा दे दिया गया है। समलैंगिकता को भी भारत में दर्जा दे दिया गया है। तो ही बोला कि हाल में ही जुलाई 2024 में किस देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया? जब हम 2014 में यूपीएससी करने के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे, मुखर्जी नगर में। तो सर ने बोला कि अच्छा ठीक है, तो समलैंगिकता के बारे में समलैंगिकता हमारे देश के लिए हानिकारक है या सही है? ये सही है या गलत है? मतलब कहने का मतलब समलैंगिकता को लागू करना चाहिए कि ना भारत में? तो हाथ उठाओ, कौन कौन हाथ उठाओगे? तो सलाह हम जानते भी नहीं थे कि समलैंगिकता क्या है, मनु क्या है। और हमको पता भी नहीं था कि ये समलैंगिकता क्या है, ये क्या होते हैं। लेस्बियन, लेस्बियन क्या होता है, ये क्या होता है, हमको पता नहीं था। लेकिन सब जहाँ पर लमसम हॉल में 1000 या 800 या 500 बच्चे, तो 500 या 600 बच्चे होंगे उस समय, नया नया बैच था। सब ने हाथ डाउन किया, हम उठा दिए हाथ। तो अब 2-3 उठाया था, 2-3 चौथा में हम थे, तो आगे से उठाया था भाषा। अब उसको पूछे कि क्यों लागू करना चाहिए समलैंगिकता को। अब हम पूछ रहे हैं बारे में क्या होता है भाई, बताना है कि क्या होता है समलैंगिकता। तो कहा सलाहत का उठा दिया, तो समलैंगिकता जानता भी नहीं। अब हमारे पास आया तो हम कह रहे हैं, वो भी कुछ बोला होगा, हम भी बोले कि सर सबको आजादी मिलना चाहिए, हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है, और सबको आजादी से रहना चाहिए, सबको अपना क्या अपने मन की बात को करना चाहिए, इतना हम बोले। सर बोले कैसे ठीक है भाई। फिर जब सर समझाए थे, अरे साला ये होता है समलैंगिकता, मनु की लड़का लड़का के साथ रह सकता है, शादी कर सकता है, सेक्स भी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, उसके साथ रह सकती है और सेक्स भी कर सकता है। ये समलैंगिकता जब हम सुने तो कहने सारा करने से हम इस पे हाथ उठा दिए थे। तो वही बोला कि समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया। किस देश ने अपनाया था भाई? तो वह बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ने क्या किया? यह कानून को अपनाया। इस कानून को बर्बाद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। यदि किसी का बाल बच्चा ऐसा निकल जाए तो भारत में तो मर ही जाएगा यार। भारत में है अभी यार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया में यहाँ मतलब गोलीबारी की घटना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा या वाशिंगटन डीसी। तो यही है पेंसिल्वेनिया। यहाँ पर क्या हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाया गया था। तो चलिए 30 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो खत्म होता है। फिर हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे।
जिसमें से कुछ और क्वेश्चन ही रहेंगे। फिर उसमें से भारत के नहीं, बिहार की जो प्रमुख नदियां होगा, पश्चिम उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां और दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। फिर उसमें कुछ नदियां जो प्रमुख हो गया जिसका उद्गम स्थान सहायक नदी वहां कितना जिला से होगा बहती है, इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्या करें, दबा लें। चलिए हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।